ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अनुपातों के अंतर का सार्थकता परीक्षण करना। अनुपातों के अंतर का सार्थकता परीक्षण करना। तो एक्चुअली कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको अनुपात निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसका सार्थकता परीक्षण करना पड़ेगा। जैसे आपको दो राज्य या दो जिलों या दो गांव का आंकड़ा दे सकता है कि उसको हम क्या बोलते हैं, न्यायादर्श, है ना, कि इस गांव से इतना न्यायादर्श लिया गया। इस गांव में 600 लोग थे जिसमें से 300 लोग धूम्रपान करते थे, न्यायादर्श पहला। न्यायादर्श दूसरा इसी तरह से हो जाएगा कि एक गांव में 400 लोग थे जिसमें से 300 लोग धूम्रपान करते थे। इस परिस्थिति में हमें इनका अनुपात निकालना होगा। न्यायादर्श 1 का अनुपात हो जाएगा 300/600। ठीक उसी तरीके से न्यायादर्श 2 का अनुपात हो जाएगा 300/400। तो ये हो जाएगा 0.50 और ये हो जाएगा 0.66। तो इस तरह से हम इनके अनुपात निकालेंगे। फिर इन न्यायादर्श के बेस पे हमें पूरे प्राचल का अनुपात निकालना पड़ेगा। प्राचल का अनुपात, तो प्राचल का अनुपात निकालने के लिए क्या तरीका है, n1 इंटू E1 प्लस n2 इंटू P2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, तो n हमें पता चल गया ना, n1 हमारा 600 है, n2 हमारा 400 है, हमें उसका प्रोपोर्शन भी मिल गया, P1 ये है रहा, P2 ये रहा। ठीक है, तो n1 600 इंटू 0.50 प्लस n2 400 इंटू 0.66 डिवाइडेड बाई 600 प्लस 400 n1 प्लस n2। तो ये वही आंकड़ा आ जाएगा 300 प्लस 300, मतलब वो अनुपात ही तो है कितने लोग पीते हैं करके, तो दोनों का टोटल कर रहे हैं हम। तो 1600 डिवाइडेड बाई 1000 है ना, तो ये आ जाएगा 0.60। तो ये प्राचल का अनुपात हो जाएगा। तो इस प्राचल का अनुपात का उपयोग हम जो है आगे करते हैं प्रमाप विभ्रम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? प्रमाप विभ्रम निकालने के लिए। अच्छा, इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया रहता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन जो दिया रहेगा उसको आप जो है उसका भी आप यूज़ करेंगे अगर सवाल में दिया है तो। ठीक है, अब अनुपात में अंतर का प्रमाप विभ्रम। अनुपात में अंतर का प्रमाप विभ्रम। तो भैया हमें अनुपात में अंतर हमें निकालना पड़ेगा, है ना। P1 माइनस P2 वो अंतर आ जाएगा जो भी रहेगा, और उसके बाद हमें प्रमाप विभ्रम इसका निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड मतलब मुख्य चीज़ तो है, हमें प्रमाप विभ्रम निकालने के लिए फार्मूला हमें याद होना चाहिए, जो होता है P0 Q0 1/n1 प्लस 1/n2 का अंडर रूट। तो अब आप सोच रहे होंगे ये P0 Q0 क्या है, तो P0 एक्चुअली यही था प्राचल का अनुपात। P0 क्या था? प्राचल का अनुपात। और P0 जैसे हमें यहाँ पर मिल गया था 0.60, ये प्राचल का अनुपात हो गया। तो बचा कितना, उसको हम कहते हैं Q0, 1 माइनस P0। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.60 कर देते तो हमें मिल जाएगा 0.40। तो ये 40 Q0 यहाँ पे यूज़ होगा। तो हमारे लिए P0 हो गया 0.60, Q0 हो गया 0.40, n1 जो है हमारा 600 है, n2 हमारा 400 है। इस तरह से इसे हम यूज़ करेंगे, इस तरह से इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे और हमें जो है प्रमाप विभ्रम मिल जाएगा, अनुपात में अंतर का प्रमाप विभ्रम मिल जाएगा, प्राचल का अनुपात मिल जाएगा, और इस बेस पे हम ये पता कर पाएंगे कि सार्थकता है या नहीं है।